हाय, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं हांगकांग की, जहाँ पे डिसाइड किया गया है कि 2000 हैमस्टर्स को मारा जाएगा। ऐसा क्यों ये डिसीजन लिया गया है, क्यों इनको मारने की बात की जा रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं एनिमल ग्रुप की तरफ से, ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखो, हांगकांग हांगकांग जो है उसने लोगों को वार्न किया है, अपने लोगों को, कि किसी भी पेट्स को, जैसे घर पे हम पेट्स रखते हैं, उनको बहुत लाड प्यार करते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली हैमस्टर्स के साथ में। ये जनवरी 18 को ही ये चीज़ उन्होंने डिसाइड की कि मास कलिंग की जाएगी। कल करना क्या होता है कि एनिमल्स को, उनके ग्रुप को मास नंबर्स में, लार्ज नंबर्स पे मारा जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। रीज़न कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में एक बार कैमल्स को कलिंग की बात की थी कि क्यों वो ये डिसीजंस ले रहे थे, अगर आपको याद हो। तो इसी तरह से हैमस्टर्स के लिए क्यों लिया जा रहा है, मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन कल का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो हैमस्टर्स क्या होते हैं? हैमस्टर्स एक ग्रुप है, छोटा सा एनिमल होता है, रॉडेंट, चूहे जैसा रॉडेंट होता है बेसिकली, वाइट कलर में, और बहुत ही प्यारे पेट्स होते हैं। लोग उनको एज पेट अपने घर में रखते हैं। यूजुअली सीरियन या गोल्डन हैमस्टर को एज पेट बहुत प्रेफर किया जाता है। अब जो ये रॉडेंट्स हैं, हैमस्टर्स हैं, बहुत सारे हैमस्टर्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। तो यही रीज़न है इनकी कलिंग के पीछे जो डिसीजन लिया गया है। अब हांगकांग में अगर आप देखें, उन्होंने एग्रेसिव ज़ीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो किया है, इसलिए उन्होंने 2000 हैमस्टर्स को कल करने की बात की है। तो प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में वेरियस आर्टिकल्स, ओपिनियन बेस्ड भी आप पढ़ सकते हैं। हांगकांग ने 34 पेट शॉप्स हैं, जहाँ पे पेट एनिमल्स मिलते हैं, शॉप्स होती हैं, उनको बंद करने का ऑर्डर दिया है। कस्टमर्स जो रिसेंटली इन पेट शॉप्स पे गए हैं, उनको भी खुद को क्वारंटीन करने के लिए कहा है। और उन्होंने, जिन लोगों ने वहाँ से हैमस्टर्स खरीदे हैं, उनको कहा गया कि अपने हैमस्टर्स अथॉरिटीज़ को वापस दे दो, क्योंकि हैमस्टर्स में बहुत सारी टेस्टिंग की गई और बहुत सारे हैमस्टर्स जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसलिए उनको मारा जाएगा। अब पब्लिक की तरफ से जो रिएक्शन है, ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं आएगा। बहुत से लोग पिटीशन साइन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि अपने डिसीजन को वापस लो। कुछ लोग प्राइवेट जेट्स हायर कर रहे हैं ताकि जो उनके पेट हैमस्टर्स हैं उनको हांगकांग से बाहर ले जाएं। कुछ लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं हैमस्टर्स को पेट शॉप से, ताकि उनको बचा पाएँ, ताकि उनको गवर्नमेंट ना मारे। तो इस तरह के हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, पब्लिक की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है। अब रीज़न ऑफ द डिसीजन तो आपको समझ में आ गया, कोविड ट्रांसमिशन की बात है। ऑफिशियल्स का मानना है कि एनिमल टू ह्यूमन कोविड ट्रांसमिशन हम देख चुके हैं, कि जिस तरह से हमने देखा कि बैट से, यही माना जा रहा है कि बैट से कोविड ह्यूमंस में आया है, जो पूरा पैंडेमिक 3 साल होने को आए। अब उनका जो ये ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी है, वो इसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और डिजीज़ को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। अब हैमस्टर्स जो हैं, अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा कोविड-19 से इफ़ेक्ट हुए हैं। बाकी एनिमल्स की भी टेस्टिंग वहाँ पे की गई, जैसे रैबिट्स थे, चिंचिलाज थे, लेकिन उनको टेस्ट में, कोविड टेस्ट में नेगेटिव पाया गया। अब प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ये जो हैमस्टर्स हैं, या अगर कोई और स्मॉल मैमल है सिटी में कोविड पॉजिटिव, तो उसको एज अ प्रिवेंटिव मेजर यहाँ पे मारने की बात की जा रही है। और ये जो पूरा डिसीजन है, एनिमल स्टोरेज सेंटर्स, पेट शॉप्स, हर जगह इसको इंक्लूड किया जा रहा है। टेलीफोन हैमस्टर हॉटलाइन भी सेटअप कर दी गई है, और एकदम बैन लगा दिया है कि कोई भी इंपोर्ट या सेल हैमस्टर का नहीं होगा, या छोटे मैमल्स का नहीं होगा। तो इस चीज़ पे बिल्कुल फ़िलहाल हांगकांग ने बैन लगा दिया। अब चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी के बारे में अगर इसके बैकग्राउंड में बात करें, इसी महीने के शुरू में जो अथॉरिटीज़ हैं हांगकांग में, उन्होंने फ़्लाइट्स को बंद कर दिया। मैं बता रही हूँ कि किस तरह से हांगकांग जो है वो ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो है, या चाइना ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनी चला रहा है। अब देखिए, बहुत सारी फ़्लाइट्स इन्होंने बंद कर दी। ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज से बिल्कुल फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया, चाहे वो फ़्लाइट्स यूके से आ रही थी, यूएस से आ रही थी। प्रिकॉशनरी मेजर में उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ इसको बिल्कुल बंद कर दिया। और ओमिक्रॉन वेरिएंट का अगर आप बोलेंगे, चाइना के डेटा के हिसाब से सिर्फ एक ही केस, नॉन केस वहाँ पे आया है जो बीजिंग में डिटेक्ट हुआ, और वो भी
एक पैकेज जो है वो कनाडा से आया था, वहाँ से ओमिक्रॉन आया। तो चाइना कह रहा है कि हम तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी की फ़िक्र नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं कर रहे, हम फिलहाल यही चाहते हैं कि ये वेरिएंट, कोविड का कोई भी वेरिएंट हमारे देश में ना हो। और लोगों को भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ रेगुलरली बोल रही है मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, पैकेजेस जब भी खोल रहे हैं तो भी मास्क ग्लव्स पहन के खोलिए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट कनाडा से पैकेज से ही आया है, ये ऐसा उनका मानना है। और चाइना, फर्स्ट केसेस जो कोरोना वायरस के थे 2 साल पहले आपने देखे, सबसे पहले चाइना से ही शुरू हुए, तो बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुई हैं वहाँ पे। लेकिन अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से जो चाइना है, अब उसके डेटा पे अगर हम विश्वास करें तो लास्ट डेथ उन्होंने इस डिजीज़ की वजह से मई 2021 में रिपोर्ट की थी। तो लास्ट वीक उन्होंने ये बताया, लोन डेथ ड्यू टू डिजीज़ सिंस मई 2021, लास्ट वीक। तो आप देख सकते हैं कि चाइना काफ़ी ज़्यादा इसको लेके स्ट्रिक्ट है। वो कह रहे हैं कि हमने डेथ्स को भी कंट्रोल कर लिया है, इस कोविड को भी कंट्रोल कर लिया है। अब ग्लोबल नॉर्मेल्सी इंडेक्स आपका रिसेंटली आया, जो इकोनॉमिस्ट हैं ग्लोबल नॉर्मेल्सी इंडेक्स लेके आए, जहाँ पे वर्ल्ड 50 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ को देखा गया, उनका एक इंडेक्स बनाया गया। चाइना का रैंक 34 आया। इंडिया की बात करें, जहाँ पे अभी आपको पता है हमारे देश में 3rd वेव चल रही है, हमारा रैंक 8th था। तो चाइना का मानना है कि उनका रैंक अगर इतना आया है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट ज़ीरो कोविड पॉलिसीज़, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉकडाउन्स उन्होंने अलग अलग चीज़ों पे लगाए हैं। तो चाइना कुछ ऐसे देशों में से है जहाँ पे नॉर्मेल्सी आप देख सकते हैं कि कम हुई है, अगर आप उसको लास्ट 1 साल से कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्होंने देखे हैं कि कितना टाइम घर पे स्पेंड नहीं किया है, कितनी देर मतलब आप बाहर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना यूज़ हुआ है, आपका ऑफिस यूज़ कितना हुआ है, सिनेमा, फ्लाइट, स्पोर्ट्स अटेंडेंस। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वो 1 साल से कम हुआ है, पिछले साल से कंपेयर करेंगे। अब हांगकांग गवर्नमेंट जो है वो हैमस्टर्स को, देखिए ऑब्वियसली एनिमल्स को मारना इतने सारे, और हैमस्टर्स रियली क्यूट एनिमल्स, गवर्नमेंट किस तरीके से हांगकांग की अपने इस डिसीजन को डिफेंड कर रही है। उनका मानना है कि हमारा जो डिसीजन है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, कोई इरेशनल एटीट्यूड नहीं है। हम एपिडेमिक को ख़त्म करने की तरफ हमारे जो एफर्ट्स हैं वो लगा रहे हैं। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट को कहा that the call to cull was taken after a pet shop worker tested positive। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पेट शॉप पे जो एक वर्कर था, वो काम करता था, वो पॉजिटिव आया। अब वो जो इंसान पॉजिटिव आया उसने दोनों वैक्सीन्स ले रखी थी, स्पेशली जो आपकी फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन है, ये उसने ले चुकी थी दोनों डोजेस, तो भी वो पॉजिटिव हो गया। अब कुछ हैमस्टर्स जो हैं वो इंपोर्ट किए गए नीदरलैंड से, और पेट स्टोर वर्कर जो है, जो ओनर भी है शॉप का, वो फुली वैक्सीनेटेड था, तो भी उसको ये स्प्रेड हो गया, कोविड उसको हो गया। तो इस वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि लोगों में अब ये फिर से ना फैले, और अब लोग डेफिनेटली एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स, पब्लिक, सब इस डिसीजन के खिलाफ हैं, जो हैमस्टर्स के साथ अब ये करने का सोच रहे हैं। देखिए एनिमल्स एशिया ने ट्वीट किया है, Animal Asia is shocked and saddened by the culling of thousands of pet hamsters in Hong Kong. There is still no empirical evidence that hamsters can pass COVID-19 to humans. तो अब सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है कि ठीक है, एनिमल्स बैट से ह्यूमंस में आया, लेकिन अब क्या हैमस्टर्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है? अब हांगकांग गवर्नमेंट से वी कैन नॉट टेक एनी टेस्ट रिस्क, अब हम वेट नहीं कर सकते स्टडीज़ का जब तक ये फैल जाए। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या एनिमल्स वायरस को ह्यूमन में ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं पेट डॉग्स, कैट्स, फेरेट्स, एनिमल्स की जूज में, सेंचुरीज में, या मिंक्स या हाइनास हो गए, ये कुछ इस तरह के जानवर हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए, कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए। तो यू कैन सी देयर आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर कोविड पॉजिटिव। अब नवंबर 2020 में डेनमार्क में भी वर्ल्ड लार्जेस्ट मिंक प्रोड्यूसर, वहाँ पे भी मिंक इज ऑल्सो एन एनिमल, और छोटा सा मैमल है, उसको वहाँ पे मारा गया था काफ़ी ज़्यादा मास नंबर्स में, क्योंकि पॉजिटिव हो गया था। अगर यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की बात की जाए, एनिमल्स वायरस स्प्रेड कर सकते हैं ह्यूमंस को, लेकिन उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ही लो है।
ठीक है, इसके चांसेस कम है कि एनिमल्स से ह्यूमंस में स्प्रेड होगा। ह्यूमंस इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स को, क्योंकि जब वो उनके क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली वी नीड मोर स्टडीज टू अंडरस्टैंड कि एनिमल्स किस तरह से कोविड-19 से इफेक्ट होंगे और फिर वो किस तरीके से फिर से ह्यूमंस को वापस दे सकते हैं। तो इसलिए कोविड-19 के दौरान एनिमल्स के साथ भी कांटेक्ट थोड़ा कम करना चाहिए, चाहे आपके पेट्स हों, लाइफ स्टॉक हो या वाइल्ड लाइफ हो। कोरोना वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो लोगों में भी फैल सकते हैं और फिर बिटवीन द पीपल भी फैलेंगे, बट दिस इज़ रेयर। ऑल्दो ऐसा होना रेयर है, लेकिन देखिए जिस तरह से शुरू में तो यही हुआ कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैट्स और ह्यूमंस में आया, बट इस तरह का सिचुएशन होना थोड़ा रेयर रहता है। अब जूनोटिक डिजीजेस क्या होते हैं, जो एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में घूमते हैं, ठीक है, एनिमल्स से ह्यूमंस को हो रहे हैं या ह्यूमंस से एनिमल्स को हो रहे हैं। तो एयरबॉर्न ट्रांसफर ऑफ वायरस हो सकता है, फिर ह्यूमंस में वेक्टर्स के थ्रू जा सकता है। एनिमल्स के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर आप हैं तो वायरस ट्रांसफर हो सकता है। फूड बॉर्न डिजीजेस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो अलग अलग तरीके हैं जिस तरह से जूनोटिक डिजीजेस जो हैं ह्यूमंस में ट्रांसफर होती हैं। एयरबॉर्न हो सकता है, जैसे एनिमल को है, जूनोटिक मतलब एनिमल में है ये वायरस। अब इस एनिमल से अगर हवा में गया तो हो सकता है हवा से उसके क्लोज आप आए। वेक्टर्स हो गए फ्लाइज, मस्कीटोज जिस तरह से, या आप इन्फेक्टेड फूड, मीट या मिल्क ले रहे हैं, तो इस तरीके से एनिमल से ह्यूमंस में आ सकता है। तो यहाँ पे जूनोसिस और एंथ्रोपोनेसिस, एंथ्रोपोनोसिस क्या हो गया, ह्यूमन से एनिमल को हो रहा है, ह्यूमन एनिमल कांटेक्ट में आ रहा है तो हुआ जा रहा है, और सेम इसी तरीके से आप फिर से ह्यूमन एनिमल के कांटेक्ट में आ रहा है तो ह्यूमन इन्फेक्शन भी हो रही है, तो वो जूनोसिस बन रहा है। अब यह है कि वायरस अगर ह्यूमन से एनिमल में जाए तो वो चेंज भी हो जाता है थोड़ा, ओके, क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन की वजह से जीनोटाइप कई बार चेंज हो जाता है। तो हो सकता है सपोज करो एनिमल में फिर से ये कोरोना वायरस चला जाए और फिर से ये ह्यूमंस में आए, तो हो सकता है और भी सीवियर इन्फेक्शन हो जाए या लेस सीवियर हो। एनीथिंग कैन हैपन, वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट दिस इज पॉसिबल। अब आप बताइए एक तो वैसे कमेंट सेक्शन में कि हैमस्टर्स को मारने के बारे में आप क्या सोचते हैं कि सही है या गलत है। ओपिनियन आप अपना मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज इबोला स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। इबोला किस तरह से ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ब्लड या बॉडीली फ्लूइड्स के साथ, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स अगर कंटेमिनेटेड करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर, नन ऑफ द अबव। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।